ओम शांति दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, हमारे जीवन के 3 आधार स्तंभ डाइट, एक्सरसाइज और रेस्ट यानी नींद, उनमें से बहुत इंपॉर्टेंट रोल हमारी नींद प्ले करती है, स्लीप प्ले करती है। आप में से बहुत सारे लोगों ने प्रश्न किया कि स्लीप की हमारी लाइफ में जरूरत क्या है। आखिर स्लीप हमारे बॉडी की फिजियोलॉजी को किस तरह ऑल्टर करती है और इसके पीछे साइंस क्या है जो एक आम व्यक्ति को जरूर जानना चाहिए, समझना चाहिए, और कैसे हम अपनी नींद को वंडरफुली चेंज कर सकते हैं, उसको पावरफुल बना सकते हैं। दोस्तों, आज इन सब बातों को मैं आपके सामने बहुत संक्षेप और सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में रखूंगा, जिसके द्वारा आप अनुभव करेंगे कि आप अपनी नींद को कैसे पावरफुल और डिवाइन बना सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहला प्रश्न आता है कि नींद की जरूरत हमें होती क्यों है। आखिर हमारे ब्रेन के अंदर नींद के समय क्या होता है। दोस्तों, हमारे ब्रेन बहुत एक्टिव होता है जब हमारी स्लीप में हम गहरी स्लीप के अंदर होते हैं। 3 इंपॉर्टेंट कार्य जो हमारा ब्रेन करता है दोस्तों, वो सबसे पहले है साइनेप्टिक प्रूनिंग यानी साइनेप्टिक ट्रिमिंग। जैसे दोस्तों कभी कभी घर की मेंटेनेंस होती है, उसी प्रकार हमारे ब्रेन के जो कंडक्टिंग न्यूरॉन्स होते हैं, उनका जो अटैचमेंट पाथवेज होता है, जो ट्रांसमिटिंग पाथवे होता है, वो होता है साइनेप्स। और वो उम्र के साथ साथ, टाइम के साथ साथ डिजीज हो जाता है, बूढ़ा हो जाता है। तो ब्रेन उस समय उस साइनेप्टिक्स को प्रून करता है, उनको रिपेयर करता है, उनको पावरफुल बनाता है। दोस्तों, दूसरा कार्य जो हमारा ब्रेन करता है वो है दोस्तों न्यूरल रिपेयर। जो हमारे नर्व सेल्स हैं, पुराने नर्व सेल्स जो कि खराब हो गए हैं, रिडंडेंट हैं, उन सब न्यूरल कनेक्शंस को वो डिस्ट्रॉय करके क्लीन कर देता है। ऐसे समय पर हमारा ब्रेन का मेटाबॉलिक सिस्टम बहुत बहुत एक्टिव होता है। दोस्तों, और तीसरा जो पावरफुल कार्य नींद में होता है दोस्तों, वो है सारे वेस्ट मेटाबॉलिक सब्सटेंसेस, जिसमें बीटा अमाइलॉइड प्रोटीन, उसकी क्लियरेंस दोस्तों करना। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती चली जाती है, हमको फॉरगेटफुलनेस आती है, हम भूल जाते हैं, या अल्जाइमर्स जैसी डिजीज बढ़ती चली जाती है, और इसका मूल कारण होता है बीटा अमाइलॉइड प्रोटीन। लेकिन जब हम नींद एडिक्वेट लेते हैं, पावरफुल लेते हैं, तो नींद के अंदर ये बीटा अमाइलॉइड प्रोटीन जो है, हमारा ब्रेन इसको क्लियर करता है और हमारा एजिंग प्रोसेस जो है, हमारी मेमोरी पावर को वो बढ़ाता है और एजिंग को ग्रेजुअली स्लो करता चला जाता है। इसलिए दोस्तों, स्लीप एक बहुत ही पावरफुल बायोलॉजिकल फिनोमेना है, जिस समय हमारा ब्रेन बहुत पावरफुल तरीके से हमारी बॉडी को रिपेयर करता है, हमारी बॉडी को पर्टिकुलरली और पावरफुल बनाता है आगे के लिए। दोस्तों, क्या होता है जब हम लोग अपनी नींद को प्रॉपर्ली नहीं ले पाते हैं। दोस्तों, जो लोग नींद प्रॉपर्ली नहीं ले पाते हैं, उनके अंदर डिप्रेशन जैसी बीमारियां, उनके अंदर एंजाइटी जैसी प्रॉब्लम्स हैं, उनके अंदर कॉग्निटिव पावर, उनकी सोचने और समझने की शक्ति, उनकी डिसीजन पावर, उनकी निर्णय करने की शक्ति, उनको किसी भी समय पर किसी चीज को परखना है, उसकी शक्ति, वो दोस्तों ग्रेजुअली कम होती चली जाती है। दोस्तों, बात यहाँ पर नहीं रुकती। इसी के साथ साथ हार्ट अटैक, कैंसर जैसी बीमारियों को, ऑस्टियोआर्थराइटिस, जोड़ों के दर्द जैसी बीमारियों को भी हमारी नींद के साथ दोस्तों जोड़ा गया है। इसलिए प्रॉपर नींद हमारे बॉडी के लिए, हमारे वेलबींग के लिए दोस्तों बहुत 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 आवश्यक है, जिसको हम लोग स्लीप हाइजीन कहते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं प्रॉपरली शेड्यूल लेना। दोस्तों, ये प्रॉपर साइकिल बनाना हमारे लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि अगर हम लोग नींद प्रॉपर लेते हैं तो हमारी अटेंशन पावर है, हम कहीं पर भी कुछ कार्य कर रहे हैं, उसमें हमारी परफॉर्मेंस पावर है, वो ऑलमोस्ट 100% बेटर हो जाती है। दोस्तों, हम किसी भी परिस्थिति में मल्टीटास्किंग कर सकते हैं, हम किसी भी परिस्थिति में फ्रेश होने के कारण दोस्तों अपना निर्णय प्रॉपर्ली ले सकते हैं। बच्चों की परफॉर्मेंस दिखाया गया है, वो ऑलमोस्ट 25% प्रॉपर नींद के बाद बेटर हो जाती है। दोस्तों, और यही नहीं, इसके साथ साथ हमारी लाइफ के अंदर हैप्पीनेस है, हमारी लाइफ के अंदर खुशी है, इमोशनल स्टेबिलिटी है, हमारी लाइफ के अंदर जो एंजाइटी और डिप्रेशन जैसी जो बीमारियां हैं, उनका बाहर से खत्म होना, बिल्कुल अंदर से समाप्त हो जाना दोस्तों, ये सिग्निफिकेंटली बढ़ जाता है। इसलिए एक प्रॉपर नींद हमारे बॉडी के लिए एक वंडरफुल रिपेयर मैकेनिज्म है, जिसको हमें सही तरीके से, ऑप्टिमम तरीके से दोस्तों यूज करना चाहिए। उचित नींद दोस्तों कितनी होती है? कई लोग कहते हैं हम लोग 10 घंटे सो, 12 घंटे सो, लेकिन दोस्तों टिपिकली साइंस में दिखाया गया है कि यदि 6 से 8 घंटा आप प्रॉपर नींद लेते हैं, बुजुर्गों में थोड़ा ज्यादा और बच्चों में भी थोड़ा सा ज्यादा दोस्तों, लेकिन एक एवरेज व्यक्ति के लिए 6 से 8 घंटे की नींद इज मोर देन इनफ। और प्रैक्टिकली देखा गया है मात्र 4 से 6 घंटे की नींद हमारे ब्रेन साइकिल को, बॉडी साइकिल को ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ द डे के लिए प्रॉपरली रिचार्ज कर देती है, रीसेट कर
कर देती है दोस्तों। इसलिए बहुत आवश्यक है कि हम लोग नींद को उचित मात्रा में जरूर लें। यदि रात की नींद को हम कम लेते हैं तो दोपहर के अंदर पावरफुल नैप्स लेकर, शॉर्ट नैप्स लेकर, वो भी हमारे हेल्थ के लिए दोस्तों बेनिफिशियल दिखाई गई हैं, हमारी वेलबींग के लिए दोस्तों वो बेनिफिशियल दिखाई गई है। दोस्तों, स्लीप साइकिल को मेंटेन करना बहुत जरूरी है। हमारी स्लीप साइकिल के अंदर 2 प्रॉपर स्टेजेस होती हैं, और ये स्टेजेस कौन कौन सी होती है मैं आपको डिटेल में ना जाते हुए केवल 2 स्टेजेस बताऊंगा और इनकी फंक्शंस भी बताऊंगा। हमारी टिपिकल स्लीप जो पैटर्न है वो 2 स्टेजेस में जाता है। एक है नॉन रेम स्लीप और एक है रेम स्लीप, नॉन रैपिड आई मूवमेंट और रैपिड आई मूवमेंट। इनकी टेक्निकल डिटेल्स में नहीं जाते, लेकिन दोस्तों ये दोनों प्रकार की स्लीप हमारे लिए आवश्यक है। यानी पूरी साइकिल को एक बैलेंस होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि नॉन रेम स्लीप के अंदर, जब हमारी नॉन रेम स्लीप होती है, ऐसे समय पर हमारी मेमोरी पावर, मेमोरी कंसोलिडेशन वो सिग्निफिकेंटली बेटर होती है। और रेम स्लीप के अंदर हमारी इमोशनल पावर और इमोशनल सेंटर्स जो हैं वो रिफर्बिश होते हैं, वो रिपेयर होते हैं और वो पावरफुल और कंसोलिडेट होती है। इसलिए दोस्तों दोनों प्रकार की स्लीप साइकिल हमारी प्रॉपर होना ये बहुत 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 आवश्यक है। अब दोस्तों मूल मंत्र आता है कि भाई हमें ये तो पता लग गया कि हमारे लिए स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारी स्लीप फिजियोलॉजी कैसे कंट्रोल होती है ये भी जानना जरूरी है दोस्तों। हमारी बॉडी, जब भी हम लोग लेथार्जी को फील करते हैं, हमारी बॉडी एक केमिकल रिलीज करती है मेलाटोनिन, और इसका मैक्सिमम सिक्रीशन दोस्तों जो वो होता है करीब 9 से 10-11 बजे के बीच में दोस्तों। और ऐसे समय पर यदि हम इसकी आवाज को सुनते हैं, हमारी बॉडी के कंप्लीट मैकेनिज्म को शांत करते हुए हमारे अंदर अच्छी स्लीप लाने को प्रमोट करता है। और यदि हम उस समय पर सोते हैं दोस्तों तो हमारी नींद अधिकतर टाइम से प्रॉपर और पावरफुल होती है। लेकिन दोस्तों फिर भी स्लीप हाइजीन का हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस है। आज मैं आपको कुछ ऐसे पावरफुल मंत्रास दूंगा। पहले मैंने आपको कुछ सामान बताए थे। कुछ समय पहले एक बहुत सुंदर वीडियो था जिसमें आपने देखा था 4 पावरफुल अफर्मेशन बिफोर स्लीप। लेकिन कुछ प्रैक्टिकल हाइजीन मेजर्स जो मैं आपको बताऊंगा, जिनको अगर हम फॉलो करेंगे दोस्तों तो हमारी स्लीप बहुत बहुत यूनिक और पावरफुल हो जाएगी और एक अलग प्रकार की फ्रेशनेस और वाइटैलिटी हम लोग महसूस करेंगे। दोस्तों सबसे पहली जो चीज है, सबसे पहली जो पावरफुल शक्ति है जो हमें देखना है वो है मेंटेनिंग अ शेड्यूल। अगर हमारा जॉब प्रोफाइल हमें परमिट करता है तो टिपिकली हमें सेम शेड्यूल को कंसिस्टेंटली मेंटेन करना चाहिए, जिसको ओल्ड समय पर कहा जाता था 10 तो बस। यानी दोस्तों टिपिकली हम लोग देखते हैं कि 10 बजे, 10:30, 11 बजे तक हमको प्रॉपर रेस्ट ले लेना चाहिए, क्योंकि उस समय पर हमारी बॉडी उस स्लीप को एक्सेप्ट करती है, डिमांड करती है, और बॉडी का हार्मोनल और इम्यूनोलॉजिकल बैलेंस उस समय हमारी हेल्दी स्लीप को प्रमोट भी करता है। लेकिन दोस्तों यदि हमारा वर्क प्रोफाइल हमको परमिट नहीं करता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप अपनी स्लीप को 2 डिफरेंट लेवल्स पर उसको स्टेज कर सकते हैं। मॉर्निंग के अंदर यदि आप अपना जॉब खत्म करके आए उस समय आप प्रॉपर्ली रेस्ट लें, लेकिन उस समय आपको एक हाइजीन मेंटेन करना पड़ेगा जो नॉर्मल लोगों को भी मेंटेन करना पड़ता है। और वो हाइजीन क्या है दोस्तों? हमारा रूम बिल्कुल डार्क होना चाहिए या मिनिमम लाइट होनी चाहिए दोस्तों। हेवी नॉइज, हेवी डिस्टर्बेंसेस ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तीसरी चीज दोस्तों, वो एक ई फ्री जोन होना चाहिए जिसमें कोई भी नेटवर्क, मोबाइल नेटवर्क, तेजी से व्हाट्सएप, सोशल मीडिया का उपयोग, तेज फोन कॉल्स, तेज म्यूजिक दोस्तों, ये हमारी स्लीप को नेगेटिव प्रोग्राम करता है और हम लोग प्रॉपरली दोस्तों नहीं सो पाते। इसको ब्लू लाइट सिंड्रोम भी कहते हैं, क्योंकि अधिकतर मोबाइल को रात को उपयोग करते हुए जब हम सोते हैं तो हमारे ब्रेन पर नेगेटिव असर डालता है, हमारे सबकॉन्शियस ब्रेन की नेगेटिव प्रोग्रामिंग करता है और हमारी स्लीप में हमको नेगेटिव ड्रीम्स आते हैं। कभी कभी कुछ ऐसे भी ड्रीम्स आते हैं जो हमारे लिए बहुत बहुत डिस्टर्बिंग भी हो सकते हैं। दोस्तों सोने से पहले कभी भी किसी प्रकार के स्टिमुलेंट्स का उपयोग करना, कॉफी है, अल्कोहल है या कोई भी ऐसी चीज, और दूसरी हैवी मील्स को खाना दोस्तों, ये बहुत बहुत नुकसानकारक हो सकता है। मैं तो हमेशा ये कहता हूं कि हमारे खाने और हमारे स्लीप के अंदर कम से कम 2 घंटे का प्रॉपर गैप होना चाहिए। इसलिए रात की टिपिकल मील हमारी 8, 8:30 बजे तक प्रैक्टिकली दोस्तों समाप्त हो जानी चाहिए और उसके बाद हमें प्रॉपर नींद को लेना चाहिए दोस्तों बहुत तेजी से नॉइज के साथ साथ कभी कभी हम लोग नेगेटिव विचारों को भी लेकर अपनी लाइफ में सोते हैं। दोस्तों पूरे दिन जब हम सोने के लिए जाएं उस समय पर अपने कमरे को प्रैक्टिकली किसी भी प्रकार के नेट, किसी भी प्रकार के टेलीविजन, किसी भी प्रकार की नॉइजेस से कंप्लीटली मुक्त करके रखिए।
कोई भी रात को नेगेटिव टॉक, कोई भी व्यर्थ चिंतन पर चिंतन, दूसरे के बारे में बात करना, ये नेगेटिव प्रोग्रामिंग हमारे सबकॉन्शियस माइंड की नेगेटिव प्रोग्रामिंग करता है दोस्तों। और ध्यान रखिएगा, पर चिंतन और परदर्शन यानी दूसरों के बारे में चिंतन करना, सोचना और उनको नेगेटिव, उनकी बातों को देखना दोस्तों, ये हमारे स्लीप को नेगेटिव प्रोग्राम करता है। और जब भी हम सोने जाएंगे हमारे ड्रीम्स के अंदर वही बातें आएंगी, क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड उन बातों को स्वीकार कर लेता है। इसलिए योर स्लीप टाइम should be completely a no negative zone। पूरे दिन लाइक अ गुड एक्टर, लाइक अ गुड पायलट, जब आप अपनी इस फ्लाइट को खत्म करके आए, अपने कार्य को खत्म करके आए, तो एक अच्छे एक्टर की तरह अपनी ड्रेस को उतारें, एक अच्छे पायलट की तरह अपनी कॉस्ट्यूम को उतारें दोस्तों, और उसको उतार कर रिलैक्स होकर पूरे दिन को विराम लगाकर, संकल्पों को विराम लगाकर, लोगों की बातों को फॉरगिव करके, उन बातों को भूल कर दोस्तों अगले दिन के लिए पॉजिटिव भावनाओं को, पॉजिटिव दिन का आह्वान करते हुए, हर व्यक्ति के प्रति, परमात्मा के प्रति शुक्राना की भावना को प्रकट करते हुए दोस्तों, तब आप नींद पे जाएं तो आप देखेंगे आपकी नींद आपके लिए रिजुविनेटिंग होगी, आपके लिए रिलैक्सिंग होगी दोस्तों। इस आदत को, इस ब्यूटीफुल तरीके को दोस्तों मेडिटेशन भी कहा जाता है, अर्थात अपने मन को रिलैक्स करना दोस्तों। ध्यान रखिएगा दोस्तों, जिस तरह शरीर को नींद की आवश्यकता है, उससे कई गुना ज्यादा हमारे मन को नींद की आवश्यकता है दोस्तों। शरीर को तो हम सुला देते हैं, लेकिन मन को सुलाना वो बहुत 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 जरूरी है दोस्तों। इसलिए दोस्तों ये छोटी छोटी टिप्स जब हम पहचानते हैं, इनको अपने जीवन में धारण करते हैं, तो हमारी बॉडी की कंप्लीट रीप्रोग्रामिंग हो जाती है, हमारा ब्रेन रिजुविनेटेड रहता है, बेटर परफॉर्मिंग होता है, और मॉर्निंग भी एक अच्छी नींद के बाद हम लोग अर्ली मॉर्निंग के अंदर अपने शेड्यूल को पावरफुल तरीके से आरंभ कर सकते हैं दोस्तों। मात्र 30 मिनट की गई मेडिटेशन दोस्तों, रात को 20 मिनट की गई मेडिटेशन हमारे आधे दिन के लिए हमको कंप्लीटली पॉजिटिव तरीके से रिचार्ज कर देती है और हमारी स्लीप को पावरफुल बना देती है दोस्तों। हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारे स्लीप में नए आइडियाज, नए फिनोमेनाज, सक्सेस के नए नए राज हमारे मन में लेकर आता है, और अपनी लाइफ, अपनी डेस्टिनी को दोस्तों हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। इतनी शक्ति हमारी नींद के अंदर है दोस्तों। तो स्लीप दोस्तों ये बायोलॉजिक पैसिव प्रोसेस नहीं है, स्लीप एक एक्टिव प्रोसेस है, जिसके अंदर मल्टीपल चीजें हमारी बॉडी, हमारी लाइफ में चल रही होती हैं। तो इसकी शक्ति को पहचानिए और नींद को यथार्थ रूप से अपने जीवन में दोस्तों जरूर लीजिए। शुक्रिया दोस्तों, ओम शांति। दोस्तों आपकी ऐसी ही छोटी छोटी बातें हम आपके सामने लेकर आते रहते हैं, आपके ही प्रश्नों का उत्तर लेकर इन 3T एपिसोड्स के द्वारा हम आपके सामने लाते हैं, ताकि ये हमारे जीवन को एक नया आयाम दे, एक नया दर्शन दे, एक नया दिशा निर्देश दे। आपके पास यदि कुछ प्रश्न है तो bk.mohitgupta@gmail.com पर हमको लिख कर भेजे दोस्तों, और उन सब बातों को आपके ही इस एपिसोड्स के द्वारा हम लेकर उपस्थित होंगे। कुछ कभी कभी ऐसी मीठी मीठी बातें हमारी जिंदगी को दोस्तों परिवर्तित कर सकती है। ओम शांति।